हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो ये आज हमारी थर्ड क्लास होगी जियोग्राफी की, जो है फाउंडेशन बैच की। ये हमारी कौन सी क्लास होगी? थर्ड क्लास। ठीक है। इसमें हमने यहाँ तक जान लिया था। तो मैंने कल देखिए एक दो चीज़ें बताई थी। जैसे इसमें देखिए कॉन्टेंट्स में बताया था मैंने, कॉन्टिनेंट्स में, महाद्वीप में मैंने बताया था ओशिनिया। ये चीज़ ना, ये मैं आप लोगों को मैप पे दिखाता हूँ। मन में मैं आज सारी व्यवस्था करके आया हूँ आप लोगों के लिए कि कुछ छूटने ना पाए। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, आपको ओशिनिया के हिस्ट्री वगैरह जो भी है, ओशिनिया की चीज़ें जो भी ओशिनिया के बारे में, वो चीज़ें मैंने कम्युनिटी टैब जो होता है, चैनल पर जाएंगे आप, वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। ये देखिए ओशिनिया पूरा है। ठीक है। ओशिनिया पूरा क्षेत्र ये है। ओशिनिया पूरा क्षेत्र ये है। और ओशिनिया के बारे में ये जानकारियाँ, जलवायु, प्राकृतिक, ये सब कुछ आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है। ये वहाँ की चीज़ें हैं। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इन सबको। और बाकी इसमें हम देख लीजिए, एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये उसका राजनैतिक है, राजनैतिक मैप ये उसका है। ठीक है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया ही ओशिनिया है, मतलब दक्षिणी, ये सब कुछ जो कुछ दिया हुआ है, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, ये सब कुछ मैंने बताया था ना, उसमें होता है ऑस्ट्रेलिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये सब कुछ जो है वो उसी के पार्ट्स थे। ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोगों को वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे लोकेशन ऑफ इंडिया हमें देखना था। आगे क्या देखना था? लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो है स्थिति इंडिया की देखनी थी हमें। ठीक है। इस इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की स्थिति हमें देखनी है। ठीक है। इंडिया क्या है? इंडिया साउथ एशिया है। इंडिया कहाँ है? पहला पॉइंट इसमें आप लोग लिख लीजिए, इंडिया इज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया, अभी मैं दिखाता भी हूँ कैसे साउथ एशिया में। ठीक है। ये चीज़ आप लोग पहला पॉइंट नोट करेंगे, और साथ में नोट्स करते हुए आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग नोट करेंगे, इंडिया इज इन इंडिया इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है। इंडिया इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। इसमें थोड़ा सा मैं मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा आप लोग। ये ऐसे ही टेम्परेरी मैप है, ये ओरिजिनल मैप ना समझिएगा, लेकिन बट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। टेम्परेरी मैप, वेट, बना रहा हूँ। आप लोग साथ में, मैप होता है खुद के समझने के लिए। ठीक है। ये नहीं है कि कोई मैप खुद का खुद एकदम डिट्टू उतारने की कोशिश करे, बट उतारने की कोशिश तो है, वैसा ही बन जाए। ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, कंटेंट किसका है। इसके सर मेरे प्रिय सर हैं, उन्हीं की सारी ये चीज़ें हैं। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। हिंद महासागर यहाँ है। ठीक है। और एशिया ये पूरा महाद्वीप है। एशिया पूरा महाद्वीप है। ठीक है। एशिया के किधर है ये? साउथ में, मतलब दक्षिणी में। आप लोगों को पता है यहाँ जो इंडिया का ये वाला हिस्सा है, मतलब दक्षिणी है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और ऊपरी हिस्सा उत्तरी है। तो उत्तरी हिस्से में पूरा देखिए, ये पूरा एशिया है। तो एशिया का ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है
वो उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्से में आ जाता है। ठीक है, ये दक्षिणी इंडियन ओशियन के किस हिस्से में है? नॉर्थ, मतलब उत्तरी। उत्तर आप लोगों को पता है ऊपर की तरफ है भारत में, तो ये उत्तरी इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन है, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन यहाँ तक है। ठीक है, तो इंडियन ओशियन जो है मतलब हिंद महासागर के ये उत्तर में है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं पिग्मी, मतलब कि इसमें कुछ पॉइंट्स जो है उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। भारत, इंडिया के जैसे कुछ पॉइंट्स जो हैं कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे वो चीज़ें हम देख लेते हैं। इंडिया, भारत का, और ये सबसे ज़्यादा समझ लीजिए एनडीए और एसएससी वगैरह वालों के लिए सही रहेगा। डिफेंस वगैरह रेलवे में भी ये काम आ जाएंगे पॉइंट्स, क्योंकि इसके बाहर जब सारी चीज़ें बता दी जा रही हैं तो फिर क्या, तो फिर इससे बाहर जाएगा कहाँ? ठीक है, नॉर्थ में है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ये कहाँ पर है? लद्दाख में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश में। अभी लद्दाख से रिलेटेड कुछ मुद्दे हुए हैं, आप लोगों को पता है कि वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे थे, अब वहाँ पर चुनाव कराने के लिए आदेश हो गया कि वहाँ पर भी चुनाव कराए जाएं। ठीक है, और साउथ में हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार में, इंदिरा पॉइंट। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, अंडमान निकोबार। ठीक है, और ईस्ट में कौन है? सबसे दक्षिण, मतलब कि ये जो बिंदु है ये सबसे आखिरी भूमि के बिंदु है। ठीक है, किबिथु, किबिथु ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में, और वेस्ट में है सरक्रीक, ये कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात में है। ठीक है, किबिथु को और किस नाम से जाता है? ये वाला गांव में है। ठीक है, वाला, वालागो, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ये आप लोग देख लेंगे, इंदिरा पॉइंट ये कई बार पूछ लेता है, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है ये हम देख लेते हैं। पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और पार्सियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? ला ही चिंग, ला ही चिंग। ठीक है, इन नेमों से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे के कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे। और ये तीनों के तीनों पीडीएफ आज, मतलब कि कल भी थोड़ा सा वर्क में बिजी होने के कारण अपलोड नहीं हो पाए थे पीडीएफ्स, तो आज सभी के सभी अभी आप लोग देखेंगे जब मॉर्निंग में 7 बजे ये क्लास अपलोडेड रहेगी, तो एकदम 7 बजे के पहले ही आप लोग देखेंगे कि ये भी क्लासेज अपलोडेड, मतलब कि ये पीडीएफ भी वहाँ पर अपलोड हुई आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सा है? कोप कोमोरिन, कोप कोमोरिन। ठीक है, कुमारी अंतरीप भी इसी को कहते हैं। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। कहाँ पर है? तमिलनाडु के
कन्याकुमारी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, लोकेशन अब हम देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड और इन सब के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से, मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से। ठीक है, लोकेशन इसका देखते हैं हम इसके हिसाब से। वो तो हमारा था बस ऐसे ही कि मतलब दिशाओं के अनुसार से, डायरेक्शन के हिसाब से था लोकेशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के हिसाब से। लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये चीज अब हम देख लेते हैं ये कहाँ से कहाँ सब तक है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से 37 मिनट 6 सेकेंड नॉर्थ तक है, 8 मिनट 4 सेकेंड नॉर्थ तक है, और ये वहां तक है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, देशांतरीय विस्तार, भारत का और वर्ड को देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? जैसे दिख तो रहा है सही से ना, अगर ना दिखेगा तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, तो ये भी प्रॉब्लम थोड़ी सी दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर नहीं दिखेगा तो वैसे मुझे तो लग रहा है सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ईस्ट टू 97 में 25 सेकेंड ईस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ से साउथ, मतलब कि उत्तर से दक्षिण विस्तार, मतलब लंबाई इसकी जो है कितनी है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार, दक्षिण विस्तार कितना कितना है इसका। और फिर देख लेते हैं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, तीन 3214 किलोमीटर है ये। ठीक है, और ये कितना है 2933 ये है। ठीक है, और जो है कर्क रेखा जो है वो देश के मध्य से होकर गुजरती है, जो इसे 2 अक्षांशीय हिस्सों में विभाजित करती है, या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से इसकी ट्रिक देख लीजिए, GRMC JWTM, मतलब ये पश्चिम से पूर्व से होकर, मतलब पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। ठीक है, ये अब ये चीजें मैं बता देता हूँ कैसे किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ सेंसर, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं मैप पे देखने की कोशिश करता हूँ, अगर मैप में दिया होगा तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कर्क रेखा भारत की कैसे गुजरती है। 1 मिनट, देखिए आप लोग देख सकते हैं मैप पे भी कर्क रेखा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है कर्क रेखा, ये देखिए ये जो गई हुई कर्क रेखा, देखिए कहाँ कहाँ से गई हुई, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, देख लीजिए। अब इसमें हम देख लेते हैं राज्य वगैरह, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है राज्य वगैरह।
गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसी देखिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, ये सब कुछ देखिए दिया हुआ है, मेघालय, ठीक है, ये सब कुछ मेघालय नहीं, सॉरी, मेघालय नहीं, मिजोरम, ये सब कुछ देखिए पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसको मैं लिख कर पूरा बाकायदे बताता हूँ कैसे कैसे गुजरता है, ठीक है। कर्क रेखा, दो अक्षांशी, ये चीज आप लोग लिख लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। कर्क रेखा देश के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा देश के मध्य से होकर गुजरती है, जैसे ये भारत देश है, इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो इसे दो अक्षांशी हिस्सों में विभाजित करती है। जो कर्क रेखा है, मान लो ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ठीक है, इसके मध्य से होकर गुजरती है, इसको दो अक्षांशीय हिस्सों में विभाजित करती है, ठीक है। दो अक्षांशीय विभाजन हिस्सों में विभाजित करती है या 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी ट्रिक JRMC JWTM, ये किस तरीके की ट्रिक है, मतलब पश्चिम से पूर्व, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में राज्यों का क्रम है, ठीक है। कैसे, चलिए आपको हम ये बता देते हैं। ट्रॉपिक ऑफ सेंसर जो है वो किस जगह से गुजरती है, किस किस राज्य से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ सेंसर, कैंसर, कैंसर सेंसर, गजब नाम है यार। कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये पहला जो है, ये रांची एक शहर है, रांची से भी गुजरता है, ठीक है। कौन से शहर से मात्र गुजरता है? रांची, ठीक है। अब बाकी हम देख लेते, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा राजस्थान हो गया, वेट दिख रहा है ना, हाँ ऐसा ना हो मैं पढ़ाते लिखाते चला जाऊँ और दिखे ही ना। तीसरा हो गया हमारा MP, मध्य प्रदेश, और चौथा हो गया हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये ट्रिक मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, JRMC GRMC, ये इसका हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं पांचवे से, झारखंड, फिर क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, सातवां हो गया त्रिपुरा, आठवां हो गया मिजोरम। इसमें देखिए MM यही कंफ्यूजिंग रहेगा, M से MP हो जाएगा और मिजोरम, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, JWTM, ठीक है। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ सेंसर जो है, ये 6 लैंड लॉक, मतलब कि 6 जिनके किनारे समुद्र नहीं है, ठीक है, लैंड लॉक्ड, स्थल अवरुद्ध, लैंड लॉक्ड, लॉक्ड से होकर गुजरती है, और 2 जो है कोस्टल से गुजरती है, ठीक है। कोस्टल मतलब तटीय, तटीय राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ये पॉइंट मेन है, ठीक है। इस पर स्टार लगा लेंगे और इस पर भी स्टार लगा लेंगे, ठीक है। अब भारत की मानक समय रेखा जो है, मानक समय रेखा, वो हम देख लेते हैं, चलिए। IST लाइन दिख रहा है, हाँ, 1 मिनट, IST लाइन,
IST लाइन, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये इसका हमारा हो गया भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा। ये 2 शहर से होकर जाती है, ठीक है। पहला है मिर्ज़ापुर और दूसरा है नैनी, प्रयागराज, नैनी। ठीक है, ये कहाँ मतलब कितना है? 88.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये हमारी मानक समय रेखा है, ठीक है। आगे हम राज्य देखते हैं, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है स्टेट्स। ठीक है, पहला क्या है? यूपी, दूसरा है एमपी और तीसरा है छत्तीसगढ़। और चौथा है हमारा उड़ीसा। 5 राज्यों से ये होकर गुजरती है। अभी मैं बता रहा हूँ किस किस साइड से होकर, मतलब ये जो राज्यों का क्रम है वो किस तरफ से किस तरफ है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये जो राज्य हैं 5 राज्यों से होकर गुजरती है, नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। जैसे इसमें जो है, ये हमने क्या बताया था आप लोगों को कि जो है ये पश्चिम से पूर्व है। ये जो है पश्चिम से पूर्व है। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में लिखिए। तो पूर्व से पश्चिम के क्रम में लिखने के लिए नहीं, जैसे ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए में दूसरा क्रम दे देगा, फिर बी में कुछ और क्रम दे देगा, सी में कुछ और क्रम दे देगा, डी में कहीं सही दिया होगा या फिर बी में ही कहीं सही दिया होगा। तो उसी तरीके से आप लोग देखेंगे ये किस क्रम में है। तो ये हम लिख देते हैं पश्चिम से पूर्व के क्रम में, ठीक है। इसको भी आप लोग जानेंगे और इसको भी जानेंगे। ऐसे भी प्रश्न उठ सकते हैं, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ पूछ सकता है, नॉर्थ टू साउथ भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को रेडी रहना है। ये नहीं कि ये तो पता नहीं है, ये तो पता नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बाउंड्रीज जो है इंडिया की बाउंड्रीज के बारे में, भारतीय सीमाएं जो हैं वो हम कल के टॉपिक में देखेंगे। इतना फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो अगर मैं देख लेता हूँ मैप में मानक समय रेखा है कि नहीं, एक सेकंड। अगर होता है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। होना तो वैसे चाहिए। अट्ठाईस दिया है, 28.5 उत्तर प्रदेश, ये सब कुछ दिया है, देखना पड़ेगा। नहीं, इसमें है नहीं फिलहाल, ठीक है। मैं इसके बारे में डाल दूंगा। ये जो मतलब कि रेखाएं हैं, इसका भी मैं आप लोगों को फोटो अपलोड करके वहां पर दे दूंगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा फोटो अपलोड आप लोगों को मिल जाएगा कम्युनिटी टैब में। और जो भी चीज़ें चाहिए आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। आप लोग कहेंगे इसका फ़ोटो, तो पूरा का पूरा फ़ोटो आप लोगों को मतलब पीडीएफ के रूप में भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो भी चीज़ें आप लोगों के काम लग रहेंगी आप लोग सिर्फ बताएं, पूरी की पूरी सहायता की जाएगी वो चीज़ें आप लोगों को देने के लिए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लासेज को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इस मुहिम का हिस्सा बराबर बन सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें।
ये मेरी समझ लीजिए गुजारिश या कुछ भी समझ लीजिए आप लोग, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और अभी ये आप लोग देखेंगे टेलीग्राम चैनल स्टडी 2.8 पर, वहाँ पर आप लोग को ये सब कुछ अपलोड मिलेगा। टेंशन की बात नहीं है, मिल जाएगा सब अपलोड।